जय हिंद। हम लोग देख रहे थे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का 6 सवाल हिंदी वाला था। प्रश्न हिंदी वाला कहने का मतलब जो कहानी के जैसा लिखा हो रहा था वो सवाल हम लोग बना रहे थे। तो अभी तक हम लोग तीसरा का 1 नंबर और 2 नंबर बना चुके हैं। एक संख्या वाला सवाल था और एक संपूरक कोण वाला सवाल था। आज तीसरा का हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। तो एनसीईआरटी 10th क्लास का ये मैथ सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न को आप भी पढ़िए। क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। 7 गो बल्ला खरीदा गया है तथा 6 गो गेंद खरीदा गया है। कितना खर्च आया है? तो 3800 रुपये खर्च आया है। बाद में मतलब वो फिर से टूट गया होगा शायद। बाद में उसने 3 बल्ला, अब कितना बल्ला खरीदा? 3 बल्ला। पहले खरीदा था 7 बल्ला, लेकिन अब खरीदा है वो कितने बल्ला? 3 बल्ला तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में। अब बताइए, बल्ला भी कम खरीद रहा पहले से, गेंद भी कम खरीद रहा पहले से, तो पैसा भी कम लगेगा पहले से। तो अब लगता है वो 1750 रुपये लगता है खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक कहने का मतलब एक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर, चलिए अब इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हिंदी वाला प्रश्न ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण में रहेगा, उसमें लास्ट लाइन को पढ़िएगा। क्या निकालने के लिए कह रहा है, वहीं से पता चलेगा क्या हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसी चीज़ को हम लोग मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना है एक बल्ला तथा एक गेंद। तो लिखेंगे कि माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य को हम मान लेते हैं कि 100 रुपया हमें एक बल्ला खरीदने में लग रहा है। कितना रुपया लग रहा है? 100 रुपया। और एक गेंद की दाम को, एक गेंद का मूल्य कितना लग रहा है? हम मान लेते हैं वाई रुपया लग रहा है। एक गेंद की दाम कितना लग रहा है? वाई रुपया। और एक बल्ला के दाम में कितना लग रहा है? तो अब हम बोलेंगे कितना लग रहा है? वाई रुपया लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये रेट कैसे निकलता है। जैसे हम आपको बोले कि एक बल्ला का दाम है 100 रुपया, 5 गो बल्ला खरीद के लेकर आओ, कितना पैसा खर्च आएगा? तो आप बोले हैं कि 5 बल्ला खरीदेंगे तो एक बल्ला का 100, तो 5 बल्ला का 500, 5 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 500। कहने का मतलब है कि हमें रेट में संख्या से, संख्या का मतलब बल्ला की संख्या से गुना अगर करते हैं तो कुल खर्च जो आता है वो निकल कर आ जाता है। अगर मान ले बोले एक गेंद का दाम 50 रुपया है, 4 गेंद खरीद के लाओ, तो 50 में हम 4 से गुना कर देंगे, 200 रुपया खरीद के, मतलब 200 रुपया हमें लग जाएगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एक 7 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदने में 3800 रुपया लगता है, तो ठीक इसी तरह निकाला होगा। मतलब एक बल्ला के दाम में जितना हम बल्ला खरीद रहे हैं उसमें हम गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बल्ला का दाम अगर 100 रुपया है तो प्रश्न में देख सकते हैं क्या कह रहा है, कितना बल्ला खरीदना? 7 बल्ला। तो एक बल्ला का दाम 1, तो 7 बल्ला का 7x गुना कर देंगे। जैसे एक बल्ला का दाम वहाँ 100 रुपया, हम कितना बल्ला खरीद रहे थे? 5 बल्ला, तो 500 रुपया हो गया था। तो इसी तरह एक बल्ला का दाम अगर 100 रुपया है तो 7 बल्ला खरीदेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 गुना x। अब यहाँ पर गुना का निशान नहीं दिया जाता है, यहाँ पर समझ जाना है कि गुना है। इसी तरह कितना गेंद खरीदता है? तो 6 गेंद खरीदता है। एक गेंद का दाम वाई रुपया, तो 6 गेंद का दाम, तो 6 में गुना वाई से कर देंगे, मतलब 6 वाई। दोनों को जब दुकानदार पैसा जोड़ता है तो कितना देना पड़ता है कोच को? कोच मैंने जो खिलाड़ी को सिखाता है, तो 3800 रुपया देना पड़ता है। तो 7x प्लस 6y बराबर कितना रुपया हो गया? 3800 रुपया हो गया। ये समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, प्रश्न से यहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि इससे पता चलेगा कि जो प्रश्न में जैसे कह रहा है उस तरह से बना रहे हैं। अब मान ली फिर दूसरा बार खरीदने गया तो एक बल्ला का दाम वही है और गेंद का दाम भी वही है, दाम में चेंजिंग नहीं हुआ, खाली संख्या में अब चेंज होगा। अब बताइए कितना बल्ला खरीद रहे हैं? तो बोलेंगे हम लोग 3 बल्ला खरीद रहे हैं। एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3x। जैसे एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 300, तो 100 में 3 से गुना कर दिए। इसी तरह एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3x गुना कर दी, 3 में x से गुना कर दी। इस संख्या हो गया 3 और x हो गया दाम। इसी तरह कितना गेंद खरीदता है दूसरा बार में? तो 5 गेंद खरीदता है। एक गेंद का दाम y रुपये, तो 5 गेंद का दाम 5y।
ये संख्या में पैसा से गुना कर दिए। दुकानदार अब दोनों मिला के जोड़ता है, बल्ला और गेंद को जोड़ता है तो कितना निकल कर आता है, तो 1750 रुपया कोच को देना पड़ता है। समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग जैसे जान रहे हैं कि पिछला वीडियो अगर देखते आ रहे हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग इसको कौन सी विधि से सोल्व कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से इसे सोल्व कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से इसे सोल्व करते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व कर लेते हैं। कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ तक जो पढ़े हैं उसमें सिर्फ प्रतिस्थापन ही सीखे। तो प्रतिस्थापन विधि, अगर आपको विलोपन आता है तो विलोपन से बना सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सिखाते जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं यहाँ पर। प्रतिस्थापन विधि का तरीका क्या है कि पहले आपको समीकरण 1 से चलने के लिए स्टार्ट करना है। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 जो है उसको उतार लेना है। एक में है कितना, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। सही है। हम क्या बताए हैं कि वायु को हमेशा उधर भेज देना है, एक्स को इधर रह देना है। तो एक्स को इधर रह दिए, मतलब 7x बराबर, पहले बराबर फिर 3800, जो पहले बराबर उधर है उसको लिख लेना, इधर है प्लस में 6y, उधर जाएगा तो माइनस में 6y। तो 7x बराबर, सॉरी, अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। कहा है कि यहाँ पर 7 है, x को अकेला करना होता है, तो अकेला करने के लिए 7 को कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। तो ये 7 जाएगा कहाँ, तो ये बटा में जाएगा। तो 3800 माइनस 6y और ये बटा में आ जाएगा 7। अब ये x का मान हो गया। अभी आपसे हम पूछेंगे कि x का मान बताओ, तो आपको बताना है 3800 माइनस 6y बटा 7। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को कहाँ रखेंगे, तो x के मान को समीकरण 2 में रख लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को उतार लीजिए। समीकरण 2 आपको जैसे मालूम होगा कितना है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। सही है। अब चलिए x के मान को यहाँ पर हम रखेंगे। तो 3 के 3, x की जगह पर कितना, तो आप बोलेंगे 3800 माइनस 6y। x की जगह पर कितना है, 3800 माइनस 6y और बटा में कितना है, तो 7 है। ब्रैकेट से घेर देंगे। काहे ब्रैकेट से घेरें, क्योंकि ये 3 के 3, x और 3 के बीच में गुना का निशान, और ब्रैकेट गुना ही बताता है। तो x जगह पर रख दिए 3800 माइनस 6y और बटा में कितना है, 7। ये पूरे को उठाकर यहाँ पर रख दिए। प्लस में कितना है, तो 5y है, बराबर में कितना है, तो 1750 है। अब क्या करें, अगर इससे ये कटता तो काट दें, जैसे 9 रहता तो 3 3 9 कट देता, लेकिन नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर लेंगे। गुना कैसे करेंगे, 3 में 3800 से, तो गुना कीजिए, तो 3 8 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 3 9, 9 और हाथ वाला 2, 9 2 11 पर 00 माइनस 6 3 18y और बटा में, इसके पूरे बटा में है कितना, 7 है, प्लस 5y और बराबर में कितना है, तो 1750 है। अब इसके एक नीचे छिपा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 1 का एलसीएम हम जानते हैं कितना होगा, तो आप बोलेंगे 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा उतर जाएगा जो ऊपर लाइन वाला है जिसके नीचे बटा है। तो 11400 माइनस 18 में 7 से गुना कर लीजिए, तो 8 7 56 के 6, 7 एकम 7, 7 5 12, 126y और प्लस में 7, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए जब ये 7 के बटा में ये पूरा, तो ये पूरा ना उतारने के लिए हम बोले तो 11400 माइनस में ये 18y ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, ये 18y प्लस में 7 पचे 35y, 7 पचे 35y और बराबर में कितना है, तो 1750 है। अब देखिए यहाँ से, तो अब क्या करेंगे, 11400 के 11400 उतार लेंगे, 11400 की 11400 उतार लेंगे, 11400। उसके बाद कितना है, 35 में से 18 घटेगा, 35 में से 18 घटेगा तो कितना, 15 में से 8 गया 7, प्लस में 17y बच जाएगा, प्लस में 17y और बटा में इसका कितना है, तो बोलेंगे 7 है।
बराबर में कितना है तो 1750 है। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो 11,400 एकम 11,400 माइनस 17y एकम 17y बराबर 1750 में 7 से गुना कर लेंगे, तो 7 बचे 35 के 5, हाथ में रहा 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2, हाथ में रहा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12 पर 1 0, मतलब 12,250। अब यहाँ से देखिएगा माइनस 17y, हाँ तो अब देखिएगा, अच्छा ये प्लस है, प्लस में 17y था, तो प्लस में 17y बराबर 12,250, इधर है प्लस में 11,000, उधर जाएगा तो माइनस में 11,400। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 17y बराबर घटा लेंगे 12,500, 250 में से 11,400, तो 0 में से 0 घटा 0, 5 में से 0 घटा तो 5, और 2 2 ही रह गया, 2 में से 4 नहीं घट सकता है, तो 12 में से 4 घटा तो 8। अच्छा 12 उसके बाद कितना बचा है ये, तो यहाँ पर हम घटा ही लेते हैं, 12,250 में से घटाना है 11,400 को, इससे क्लियर हो जाएगा। तो 0 5, 12 में से 4 गया 8, ये कितना बचा है, तो आप बोलेंगे ये बचा है मतलब एक में से एक मतलब 850 ही आ रहा है, काट दीजिए इसको, बटा में भी लाकर काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, 17 पचे 85, 5 बार में कट गया लेकिन एगो 0 है, तो y का मान कितना आ गया 50। y किसको माने थे, तो गेंद को माने थे, गेंद का दाम आ गया 50 रुपया। लेकिन अब हमें निकालना है किसका, तो बल्ला के दाम, बल्ला को दाम को क्या माने हैं, तो आप बोलेंगे बल्ला को दाम को x रुपया माने थे, और x का मान अब निकालेंगे कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो x बराबर लिखा हुआ है 3800 माइनस 6y बटा 7, यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे x का मान कितना है, तो 3800, सेम इसको उतार लीजिए यहाँ पे, 3800 माइनस 6y और बटा में कितना है, तो 7 है, x बराबर 3800 माइनस 6 और y के बीच में गुना का निशान, y का मान 50, 6 में 50 गुना करेगा तो 6 पचे 30, 300, सही है, और बटा में कितना है, तो 7 है, तो x बराबर 3800 में से 300 घटा तो 3500, और बटा में कितना है 7, काटेंगे 7 पचे 35, 5 बार में कटेगा और 5 पर डबल 0 आ जाएगा, मतलब 500, तो मतलब बल्ला के दाम आ गया 500। हमें निकालना था एक बल्ला तथा एक गेंद की दाम, तो लास्ट में अब इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। तो हमें लिखना है क्या, एक बल्ला, तो लिखेंगे एक बल्ला का मूल, एक बल्ला का मूल हम माने थे 100 रुपया, और x बराबर जो आ गया है वो 500 आ गया है, तो x बराबर 500 रुपया। एक गेंद की दाम को हम माने थे y रुपया, एक गेंद का मूल्य को हम क्या माने थे, तो आप बोलेंगे y रुपया माने थे, और y बराबर जो आ गया कितना आ गया है, तो हम बोलेंगे y बराबर आ गया 50 रुपया आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।